कलयुग में ऐसा कुछ हुआ है, देखने को एक ताजमहल मिला है और हम अभी हैं कल्याणपुर विधानसभा में, वहीं मौजूद हैं और एक चाचा ने अपनी पत्नी की याद में एक स्मारक बनाया जो एक ताजमहल से भी कम नहीं है। वो चाचा है हमारे साथ। चाचा नाम क्या है? आपके नाम है बालकृष्ण राम। ये कहाँ पड़ता है? कल्याणपुर प्रखंड के भूल सभा पंचायत का मधुर चाई टोला। अच्छा, मधु चाँद टोला। अब पत्नी की याद में अपने स्मारक बना दिया, ये आपको कैसा लगा कि बनाना चाहिए? इनका देहांत हो गया, उसके बाद में हमको अचानक मन में आया कि हम स्मारक कहीं देखे थे नहीं, तो उस तरह का नहीं था। शत्रु पर नहीं था, तो बगल में दीवार नहीं था, सिर्फ मोती बैठे नहीं। मतलब नौकरी पीरियड जिंदा थी तो हम सुख नहीं देना। मरने के बाद एक स्मारक बनवा देंगे कि हमको याद तो रहेगा, कम से कम जब तक जिएंगे तब तक हमको याद रहेगा। इस याद में हमने बनवाया। पत्नी कैसे देखता देखिए? वो हार्ट की पेशेंट को बीमारी था, हार्ट की बीमारी था, हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर था। उसके बाद में छीना में दर्द था, कोई इलाज कराया, बाहर से दवाई दूर से दवाई मांगे लेकिन सक्सेस नहीं था। और इस दिन 22 घंटा चल चलेंगे अंदर, भी देखेंगे। अंदर देखिए आप, सीढ़ी पर लाइटिंग का काम भी हुआ है, कमाल का लाइटिंग का काम हुआ है। अंदर में स्मारक जो है उसकी प्रतिमा भी बैठाई गया है। और ये प्रतिमा के बारे में बात करेंगे, कितने की लागत से बना है प्रतिमा और कितने की लागत से बना है प्रतिमा देखिए। लकड़ी लाके है जो वहां से लाए, इसका ऑर्डर है मूर्ति का 4 नंबर 4 नंबर। मूर्ति का पूरा स्मारक बनाने में कितना लगा था? लगभग 65 लाख से ऊपर लगा। लगभग 65 लाख। पत्नी की याद में 65 लाख आपने लगा दिया। जहाँ एक समय पत्नी के चलते पति अपना नाम त्याग देना, पत्नी के यहाँ से स्मारक बना रहे, क्या कहिएगा ये कलयुग के युग में? कलयुग के रूप में दुनिया में कोई शक्ति है कि हम दुनिया से रहा, भगवान को कोई नहीं देखा है, कोई शक्ति है दुनिया से रहा। तो मेरे लिए भगवान जो फर्स्ट पर लाई थी, हर जगह हर चीज समय के लिए किया, तो उसके यादगार का बनवाया कि हाँ ये आपको मुझे रहेगा। लागत बहुत 65 लाख रुपया, कोई बड़ी चीज नहीं थी। इनकी वजह से इनका जो मान सम्मान था, प्रेम था, अपने घर से लगाव था, पति से लगाव था। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, जाए अंगूठा लगाती थी, लेकिन अच्छा से ही बात कर लेती थी। हम जैसे मुस्लिम लोग थे वैसे ही बोल लेती थी। कोई सुने होंगे एमए में चलता था, तो एमए में कहीं कहीं जाती थी, अकेले जाती थी, तो बोलते बोलते हैबिट हो गया था, तो अच्छा से बोल लेती थी। लेकिन भगवान के देन है कि पढ़ी लिखी तो नहीं थी, कि कैसे इतने संस्कार इनमें आया कि पति का मान सम्मान कैसे दिया जाता है, सास का मान सम्मान कैसे दिया जाता है, बाल बच्चा कैसे सम्मान किया जाता है। आज भी जिन पर बच्चा है सब उन्हीं का तरह से पढ़ाई लिखा की तक पढ़िए, तो ग्रेजुएशन पढ़ गया, मार्केट किया, कोई कुछ कला सीखा, सब पूरा दे, यानी पढ़ाई को महत्व देती, सबको पढ़ा लिया। याद आता है दीदी पत्नी का? पत्नी के साथ समय गुजरे, जो पत्नी हमको यहाँ पर लाई, हमको यहाँ बहुत पहुँचाए, यहाँ नहीं आए। दिन भर हम आप लोगों के साथ ही दिन भर। अब मोतिहारी का लोग चला गया, तो गोरखपुर से गोपाल का चला गया, तो फिर आप लोग आए, तो आप लोग मन भी लगे। जब जाते हैं तब याद नहीं पड़ेगा। एक बेड पर 45 साल समय गुजारा, 45 साल एक वो बेड पर दोनों को एक थाली में खाना, तो याद नहीं पड़ेगा। जो अपनी पत्नी को हाथ से बीज दाना छोड़ा कर देते थे, सेव काट कर देते थे, चाहे दूध देते थे, काट कर खिलाते थे, तो माँ का दूध शरीर को नहीं देता है, लेकिन पत्नी का शरीर नहीं देता। यही याद रहता है कि सुख में मेरा साथ दी, दुख में, और सुख में जब आया सुख देने का, तो हमको छोड़ चले याद नहीं रहेगा। क्या सुन देना था पत्नी को घुमाना था, घुमा नहीं पाए। जो आज हम उसको सुख देते, खाना पीना, बैठना, पहनना ओढ़ना, तो हम अपने से कोशिश किया, लेकिन जो रिटायरमेंट का बाद चाहे हम घुमाना जहाँ कहाँ ले जाना वो नहीं कर पाए। ये तो दुखे दुखे रह गया हमको, कोई फायदा हमको नहीं हुआ पत्नी का पढ़ाने का। माँ का शरीर नहीं देता है, पत्नी का शरीर देता है, देंगे हम क्या कि उनका गुण हमको डोम फंसा हुआ है। अपने कीर्तिमान है। अब जो हो प्रतिभा हो, जो हम अपने से था या अच्छा या बुरा किया, यादगार रहेगा, यादगार नहीं बनाए। लेकिन भगवान के देव कि आप लोग यहाँ आए, तो एक तरह से हमारा सौभाग्य है कि आप लोग आ गए, मेरा सौभाग्य ही है। और सौभाग्य खर्चा किए चाहे कुछ भी नहीं जाता है, आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमको खर्चा नहीं किया रहे। ये जगह यहाँ पर बना दिया, जगह खाली रखे, क्या हुआ कि हम इस समय बनवाए थे, यहाँ यहाँ बनवाए नहीं। हमारा पंचायत सचिव है, हम नहीं स्त्री है, 50 लगा भतीजा है, सब बना उसको सिखा दिया। ये वो उधर पर वो इधर पर, बस हमने लिए छोटे, फिर झगड़ा हुआ, तब तक मूर्ति का चलो काट दिया गया था, अलग अलग पट कर दिया, चुप हमको नहीं था। इसीलिए दूर हो गया कि कभी मरेगा तो बेटा बनवाएगा, बेटा बनवाएगा कि न बनवाएगा, जरूरत है वो रहना चाहिए, वो जगह रहता है। लेकिन जिस वक्त दिन हुआ हमने इच्छा लगा सरकार संकट आपको न बचा, यानी अपने कीर्तिमान कर दिया कि बेटा भी कहीं हो सके तो बना दे। भविष्य के इसने देखा है, वो काम करेगा न करेगा, सब सब करेगा, न करना होता न करेगा। चलिए अपनी बात क्या इसलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए एक कलयुग में भी अभी सतयुग चल रहा है, पीछे आपने देख रहा है स्मारक बना हुआ, ये भी देख लीजिए। और ये चाचा ने बनाया और अपनी पत्नी की याद में स्मारक बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।